बोली श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णमु रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमेरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ कलिमल हारिणी श्री राम कथा की पावन मंदाकिनी में निमज्जन करने से पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, जिससे जिह्वा, अंतःकरण और वातावरण पवित्र हो। तत्पश्चात प्रभु इच्छा अनुसार, प्रभु प्रेरणा के अनुसार, प्रभु कृपा के अनुसार प्रभु कथा का हम लोग रसास्वादन करेंगे। पहले हरि नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोली सियावर रामचंद्र की बजरंग बली की बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ
जीवन का जो अंतिम लाभ है और जो पूर्ण सार्थकता है वो तो प्रभु से सम्मिलन में ही है। हो परम सम्मिलन जिस पथ से वह मार्ग दिखा दो तुम मुझको। ओ परम सम्मिलन जिस पथ से वह मार्ग दिखा दो तुम मुझको। जीवन का वास्तविक लाभ और जीवन की सार्थकता इसी में है कि इधर ये शरीर छूटा, जन्म जन्मांतरों की बेड़ियां समाप्त हो जाएं और ये जीवात्मा, ये ज्योति प्रभु में लीन हो जाए। लेकिन जब तक शरीर दिया है प्रभु ने साधन के रूप में, तब तक कैसे सुखी और आनंदमय जीवन जिया जाए। क्योंकि हमारे शास्त्र कभी ये नहीं कहते कि जब तक जियो तब तक दुख से जियो और उसके बाद परमार्थ सिद्ध करो। नहीं, जब तक जियो तब तक सुख से जियो, आनंद से जियो, और मरने के बाद, शरीर छूटने के बाद जो जीवन का वास्तविक लाभ है वो प्राप्त हो जाए। अब समस्या जो है वो ये है कि जीवन जब तक है तब तक द्वंद्वों से, चिंताओं से, कष्टों से मुक्ति कैसे मिले, कैसे आनंदमय जीवन जिया जाए। इसका एक छोटा सा मंत्र मैं बता दूं। हालांकि मेरा विचार है, मेरा मंत्र है, मेरी सलाह है और जरूरी नहीं है कि सब लोग इससे सहमत हों, लेकिन जो मेरा अब तक का अनुभव है, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, जिसको प्रिय लगे, जिसको पसंद आए, मैं अपना मत कह रहा हूं। सबकी न कहे तुलसी की मते, इतनो जग जीवन को फल है। मैं बड़े संकोच के साथ एक राय, एक मंत्र, एक सलाह, एक एडवाइस दे रहा हूं। अगर जीवन में सुखी रहना है ना, अपनी बुद्धि को गिरवी रख दो। इस बात को गांठ बांधो जिसको अच्छी लगे। क्योंकि मेरी बात नहीं है, मैं अपनी राय नहीं दे रहा, भगवान द्वारकाधीश की राय है, भगवान द्वारकाधीश का परामर्श है। मय्येव मन आधस्त्व, मयि मानी मुझ में, बुद्धिम निवेशय, अपनी बुद्धि को मुझ में निवेशित कर दो। बंधु कथा तो करेंगे ही, क्योंकि कथा से पहले थोड़ा सत्संग का क्रम होता है ना, तो फ्रेशनेस आ जाती है और भगवान से आज यही मांगने वाले हैं।
भगवान कहते हैं, भगवान को कोट कर रहा हूं मैं, अपनी बुद्धि को मुझ में इन्वेस्ट कर दो, मुझ में निवेशित कर दो। उससे क्या होगा? भगवान कहते हैं निविशिष्यसि मय्येव, तू मेरे ही निकट रहेगा। अति ऊर्ध्वं न संशय, भगवान कहते हैं नो डाउट, इसमें कोई संशय नहीं है। निवशिष्यसि, निवास करेगा, मय्येव, मेरे में। और प्रभु में निवास करने, प्रभु के निकट निवास करने का अर्थ है मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। हमको सबसे अधिक परेशान करने वाला जो तत्व है वो बुद्धि है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो, यदि ऐसा हुआ तो, यदि ऐसा होगा, यदि कोई सोचेगा, कोई क्या कहेगा, क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, आदि 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 सोचते सोचते मन और बुद्धि और अंतःकरण इतने जटिल हो जाते हैं। बंधुओं, ऐसी मेडिकल एडवाइस है, ऐसे डॉक्टरों की राय है कि जब हम अधिक सोचते हैं ना, तो बॉडी से हार्मोन्स का सीक्रेशन अधिक होता है। कुछ ऐसे सीक्रेशंस होते हैं, स्राव होते हैं, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए, हमारी टेंशन को बढ़ाने के लिए काफी होते हैं। इनका इलाज टेबलेट्स खाते रहो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसका जो परमानेंट क्योर है वो एक ही है, मयि बुद्धिं निवेशय। अगर भगवान में बुद्धि निवेशित कर दी और फिर कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो ये भी हमारी बुद्धि का ही कमाल है। बुद्धि सोचती है, हमने अगर अपनी बुद्धि को निवेशित कर दिया, बुद्धि का समर्पण कर दिया, और फिर अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो बंधु उसी समय ये भी सोचना चाहिए कि अगर बुद्धि हमारे पास रहेगी, हम अपनी बुद्धि चलाते रहेंगे, तो क्या सब मंगल ही मंगल होगा? इस बात की कोई गारंटी है? हुई यही सोई जो राम रचिता, को कर तर्क बढ़ावहि साखा, को कर तर्क बढ़ावहि साखा। भगवान द्वारकाधीश को मालूम था कि इस महाभारत का परिणाम कितना विभत्स और भयंकर होने वाला है। कितनी अक्षौणी सेना का नाश होगा और कुरुवंश का तो सर्वथा नाश होगा ही। पांडुवंश में भी कोई जीवित नहीं बचेगा। केवल 5 पांडवों के अलावा आगे कोई वंश चलाने वाला नहीं है। इकलौता पुत्र है सुभद्रा का अर्जुन, भीम का पुत्र है घटोत्कच, मारा गया। अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु,
जिसके ऊपर अर्जुन को नाज है, वो भी वीर गति को प्राप्त हुआ। अब केवल एक ही आस है, 5 पुत्र हैं पांडवों के। युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद भी 5 पांडवों के पुत्रों का विनाश हुआ। वध किया दुष्ट अश्वत्थामा ने। द्वारकाधीश को ये सब मालूम है, इसलिए कहीं मेरा पार्थ, कहीं मेरा अर्जुन भटक न जाए, भगवान ने बार बार लगाम को कसा है। अर्जुन, महाभारत का युद्ध अगर जीतना है तो बुद्धि को मुझ में निवेशित कर दो। और बंधुओं, आप कल्पना कीजिएगा, अर्जुन ने केवल द्वारकाधीश को मांगा है, सेना नहीं मांगी, कोई एड नहीं मांगी, कोई हथियार नहीं मांगे, केवल द्वारकाधीश को। और द्वारकाधीश के रहते हुए भी अभिमन्यु का वध हो जाए, साधारण लोगों के लिए ये कल्पना से परे और सहनशीलता की सीमा को लांघने वाली बात है। और वो भी उन परिस्थितियों में जबकि अगर बुद्धि चलाता अर्जुन, या अगर हम होते तो यही सोचते कि अर्जुन अभिमन्यु को तो बचाया जा सकता था। क्यों? अगर भगवान द्वारकाधीश अर्जुन को उस दिन संसप्तकों से युद्ध करने के लिए न ले जाते, जानबूझ करके उस दिन कुरुक्षेत्र से बहुत दूर संसप्तकों से युद्ध करने के लिए भगवान द्वारकाधीश अर्जुन को लेकर के गए हैं, और अर्जुन की अनुपस्थिति का लाभ उठा करके गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का सृजन किया है। अर्जुन ये कह सकता था, द्वारकाधीश तुम तो सब जानते थे, मैंने तुमको केवल इसीलिए चुना था। आज अगर मुझे न ले जाते तो आज मेरा पुत्र न मारा जाता। लेकिन एक बार भी अर्जुन ने कोई शिकायत की? ना कोई शिकवा, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो, जैसी हो मर्जी, ना कोई शिकवा, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो, जैसी हो मर्जी। कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई प्रार्थना पत्र नहीं, कोई अनुरोध नहीं, कोई विनय नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई मांग नहीं, कुछ भी नहीं। कर लो करा लो, जैसी हो मर्जी। द्वारकाधीश, जो कुछ करना है करवा लो, क्योंकि भगवान ने पहले ही कह दिया, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अर्जुन, केवल निमित्त बने रहना। पांच पुत्र मारे गए, 5 पांडवों में से किसी ने भी द्वारकाधीश से शिकायत नहीं की। उस दिन भी 5 पांडवों के पुत्र बचाए जा सकते थे अगर बुद्धि को लगाएं तो, क्योंकि युद्ध समाप्त हुआ है। भगवान द्वारकाधीश 5 पांडवों को लेकर के प्रातःकाल बिहार के लिए चली गई। अश्वत्थामा ने मौका ताड़ा और 5 पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। बंधु, ये कथाएं हम क्यों सुनते हैं? मनोरंजन के लिए नहीं। जो अवश्यम भावी है वो होकर के रहेगा। लेकिन एक मजे की बात देखिए, जो द्वारकाधीश अभिमन्यु की मृत्यु को
नहीं, जिन्होंने नहीं टाला, क्या टाल नहीं सकते थे? खास भांजा है द्वारकाधीश का, सुभद्रा बहन है भगवान द्वारकाधीश की, और सुभद्रा का पुत्र है अभिमन्यु। इधर से उधर संकेत मात्र से करने में बुद्धि भी पलटी जा सकती थी, कुछ भी किया जा सकता था, लेकिन अभिमन्यु की मृत्यु को द्वारकाधीश ने नहीं टाला। कोई शिकायत नहीं। लेकिन जब आवश्यकता पड़ी, जब लगा कि पांचों पांडवों के पुत्र मारे गए, वध हो गया, और अब पांडव वंश का कोई भी आगे खेने वाला नहीं है, कोई दीपक नहीं है, केवल उत्तरा की गर्भ में टिमटिमाता हुआ एक दीपक, उसके ऊपर भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया दुष्ट अश्वत्थामा ने। जैसा वो चाहे। पांचों पांडवों के पुत्रों को नहीं बचाया, अभिमन्यु को नहीं बचाया, लेकिन उत्तरा के गर्भ को बचाने के लिए भगवान द्वारकाधीश ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, और केवल रक्षा नहीं की, उत्तरा के गर्भ का संरक्षण किया जब तक कि उत्तरा का गर्भ सुरक्षित रूप से प्रसव नहीं हो गया। कर लो करा लो जैसी हो मर्जी। सृष्टि उसने बनाई है, सृष्टि के बारे में उनको ज्यादा जानकारी है, आगे क्या अच्छा है, पीछे क्या अच्छा है, क्या संस्कार है, क्या आगे गति होनी है। आदि हमारी दृष्टि तो केवल एक जगह पर है। प्रभु के ऊपर बुद्धि को, प्रभु के पास बुद्धि को निवेशित करना, इसी का नाम प्रज्ञा है, इसी का नाम विवेक है। शांति से जीवन, आनंद पूर्वक जीवन जीने का इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैंने कितनी बार कहा है, हर बार कहता हूं, क्या भगवान गिरधर मीरा को विधवा होने से नहीं बचा सकते थे? जिनके संकल्प मात्र से सृष्टि रची जा सकती है, क्या मीरा को विधवा होने से नहीं बचा सकते थे? लेकिन नहीं। हमारे लिए क्या उचित है वो अच्छी तरह से जानते हैं। बंधुओं, जब हम अपनी बुद्धि को प्रभु को समर्पित कर देंगे, तब जो हमारे अंदर बुद्धि होगी, बुद्धि शून्य नहीं होंगे, हम बुद्धिहीन नहीं होंगे। बुद्धि को प्रभु को समर्पित करने के बाद कुछ बुद्धिजीवी लोग जो ज्यादा समझदार हैं, वो इस बात का तर्क कर सकते हैं कि जब बुद्धि नहीं होगी तो बुद्धिहीन नहीं। बुद्धि को समर्पित करने के बाद हमको विवेक जागृत होता है, फिर प्रज्ञा जागृत होती है। ये विवेक कहां से मिलेगा? ये विवेक कैसे जागृत होगा? बोले बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संसार में अगर सबसे मूल्यवान कोई चीज है तो सत्संग। बंधुओं, प्रभु प्रेरणा से इसीलिए कथा से पहले
10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, आधा घंटा, जैसी प्रभु की प्रेरणा होती है। प्रभु थोड़ा सत्संग लाभ करवाते हैं। सत्संग से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं। और इसी सत्संग को मांगा है भगवान आशुतोष ने। प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हुआ है, वेदों ने आकर के स्तुति की है, ब्रह्मा जी ने स्तुति की है, यक्षों ने, किन्नरों ने स्तुति की है, देवताओं ने स्तुति की है। जब एकांत हुआ, भोलेनाथ आए, भोलेनाथ ने बहुत दिव्य स्तुति की और अंत में यही मांगा, प्रभु बार बार वर मांगू, हरषि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सत्संग। आज सुबह मुझे कहीं जाना था, ड्राइवर 2 दिन से नहीं आया, तो मैंने सोचा अब जाकर के, गाड़ी तो साफ ही खड़ी है, एक बार कपड़ा मार दें, कपड़ा घुमा दें, डस्टिंग कर दें। जब गया तो केवल 1 दिन में, जबकि गाड़ी शेड में खड़ी है, पार्किंग में खड़ी है, 1 दिन में गाड़ी के ऊपर इतनी डस्ट हो गई कि अगर बिना डस्टिंग किए, बिना कपड़ा घुमाए जाएं तो ऐसा लगता है जैसे कितनी पुरानी गाड़ी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1 दिन में अगर हम धूल को साफ न करें, 1 दिन अगर हम घर की सफाई न करें, गाड़ी की सफाई न करें, केवल 1 दिन, तो दूसरे दिन ऐसा अनुभव होने लगता है कि कचरा इकट्ठा हो गया। और अगर हम सप्ताह में 1 दिन सत्संग करें, अगर हम महीने में 1 बार सत्संग करें, अगर हम वर्ष में 1 बार कथा सुनने के लिए और सत्संग करने के लिए जाए, तो कितना कचरा इकट्ठा हो जाएगा, कितना प्रदूषण हो जाएगा। इसलिए भगवान शिव कहते हैं, भगते सदा सत्संग। सत्संग कोई महीने में या 15 दिन में करने की चीज नहीं है। सत्संग तो एक अविरल धारा है, एक नियमित दिनचर्या है। बंधु, राम कथा का सार सत्संग। लेकिन सत्संग हरि के लिए सुलभ नहीं है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जिनके अंदर प्रभु की प्रेरणा है, प्रभु का निवास है, प्रभु की कृपा है, मुझको बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि परसों ही मालूम था कि कल राम राज्याभिषेक होने वाला है। परसों से लेकर आज तक जैसे शादी की बधाई आती है किसी के यहां, राज्याभिषेक होने से पहले से लेकर के और राज्याभिषेक होने तक मेरे पास इतने साधु, मैं साधु ही कहता हूं, ऐसे श्रोताओं को बधाई संदेश आई। ऐसा लग रहा था कि जैसे अपने दिल को उड़ेल देना चाहते हैं।
आज तो कथा में प्रसाद की जगह बहुत सुंदर मिष्ठान बंटना चाहिए। जितना भी इच्छा हो आप हमारी ओर से। बंधु क्या करें, यहाँ पर प्रसाद वितरण की व्यवस्था इसलिए नहीं है क्योंकि कथा किसी को दूसरे को सुनाने के लिए हो ही नहीं रही। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। कथा तो उन लोगों के लिए हो रही है जिनका कथा जीवन है। और बंधुओं मैं अनुरोध करता हूं, मुझसे बहुत मार्मिक अपील की लोगों ने, साहब जितना भी खर्चा हो आप हमें बता दीजिएगा, हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। प्रसाद बेहतरीन, बहुत अच्छा दिव्य प्रसाद बंटना चाहिए। अब मेरी व्यवस्था यह है कि मैं प्रसाद कहीं बांट नहीं सकता, इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि जो भी लोग कथा सुन रहे हैं ना, राम राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में अपनी मन पसंद जो भी मिठाई जो भी अच्छा लगता है खा लें और उसको राम राज्याभिषेक का प्रसाद समझ करके खाएं। जिससे जिनकी इच्छा है उनकी इच्छा भी पूरी हो जाए और किसी का खर्चा भी नहीं हो। बधाई संदेश आए। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि शायद राम कथा विश्राम होने वाली है। बंधुओं निश्चिंत रहो, न मैंने प्रारंभ की है न मैं विश्राम करने वाला हूं। जिसने प्रारंभ की है जब तक उसकी इच्छा है तब तक कथा नियमित रूप से चलेगी, अनवरत रूप से चलेगी। लोगों की अभी से ये जिज्ञासा है कि राम कथा के बाद क्या होगा, क्योंकि राम कथा तो जीवन का हिस्सा बन गई है। बंधुओं में कोई आश्वासन तो देना नहीं चाहता, दे भी नहीं सकता, संकल्प भी नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु पर भरोसा रखिए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, कहीं सुनहि बहु विधि सब जिस सत्संग को कालभूषण जी 27 कल्पों से करते आ रहे हैं, हमारी जीवन में तो संभवतः 27 वर्ष भी शेष नहीं। अगर पूर्ण आयु को भी मान करके चलें, लगभग कोई बड़ी बात नहीं है। जो प्रभु की इच्छा होगी, चाहे राम कथा हो, चाहे श्रीमद् भागवत कथा हो, चाहे श्रीमद् भगवत गीता की कथा हो, सत्संग हो, योग हो, ज्ञान हो, ध्यान हो, जो प्रभु की इच्छा होगी कुछ न कुछ चलता रहेगा, ऐसा लगता है। और अगर कुछ भी न चले तो प्रभु ने ये इतनी बड़ी पूंजी इकट्ठी कर दी है कि अगर हम निरंतर भी सुनते रहें तो 6 महीने लगातार सुन सकते हैं, 7 महीने सुन सकते हैं। प्रभु के लिए धन्यवाद देना चाहिए। बड़ी धूमधाम के साथ श्री राम का राज्याभिषेक हुआ है। भगवान शिव आए हैं और भगवान शिव ने आकर के, जब सबको कुछ न कुछ बट रहा है, भगवान शिव ने भी मांगा है। और क्या मांगा है, इसी का महत्व बताने के लिए मैंने आज इतना समय लगाया। सत्संग से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं। भगवान शिव कैलाश के लिए पधारते हैं और बंधुओं चलते हैं आगे की कथा की ओर। काकभूषण जी महाराज कहते हैं, सुन खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी, महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहाहि नर विरति विवेका।
काकभूषण जी कहते हैं पक्षीराज, यह इतनी पावन कथा है कि त्रिविध ताप, तीनों प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक तापों को दूर करने वाली है। कहीं दूसरी जगह जाना ही नहीं है। भव भय, जन्म और मृत्यु के भय को दूर करने वाली है। और अगर कोई ये कहे कि ये सारे काम तो होते रहेंगे, लेकिन हम तो संसार में रह रहे हैं, सकाम पूजा करना चाहते हैं, मनोकामना भी पूरी होती रहे, वो कैसे होगा? पक्षीराज गरुण जी से कहते हैं काकभूषण, सुनो पक्षीराज, जे सकाम नर सुनहि देगा, वहीं सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। सुर दुर्लभ सुख करी जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाहि। खगपति राम कथा में भरनी, स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। बंधु, कथा का ऐड मैं नहीं कर रहा, केवल रामचरितमानस की चौपाइयों की व्याख्या कर रहा हूं। काकभूषण कहते हैं गरुड़ जी, अगर कोई सकाम भी इस कथा को सुनता है ना, वैसे राम कथा सकाम सुनने की चीज नहीं है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि राम कथा केवल प्रभु के प्रेम के लिए सुनी जाए, सर्वोच्च स्थिति। लेकिन इस स्थिति में सब लोग नहीं पहुंच सकते ना, संसार में रह रहे हैं, संसार की कामनाएं भी हैं। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि। अगर रामचरितमानस के ऊपर भरोसा हो तो सुनिएगा। सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। कहां कहां अनुष्ठानों में फंसते रहेंगे बंधुओं। काकभूषण जी महाराज एश्योर करते हैं, सुनो, जो सकाम भाव से भी राम कथा को सुनते हैं ना, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, उनको सुख भी मिलता है, संपत्ति भी मिलती है। जब तक जीवित रहते हैं तब तक सुर दुर्लभ सुख करि जग माही। अगर मन में कामना है सुखों की तो, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत चंचल है ना, तुरंत तर्क करती है। अगर सबको सुख मिलता है ना, तो फिर नरसी कंगाल क्यों हुए, मीरा को दुख क्यों मिला, तुलसी को दुख क्यों मिला, सूर अंधे क्यों हुए। इसलिए मैं पहले ही सचेत करना चाहता हूं, इन लोगों को कोई सुख की, सांसारिक सुख की कामना नहीं थी। ये सर्वोच्च कोटि के भक्त हैं। लेकिन अगर कोई सकाम कथा सुनता है तो सुर दुर्लभ सुख करि जग माही। संसार में रहते हुए प्रभु उनको देव दुर्लभ सुखों को भी प्रदान करते हैं। और अंत में अंत काल रघुपति पुर जाहि। कितना सुंदर जीवन का लाभ है। इस कथा को सुनने वाले संसार के 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। एक तो जीवन मुक्त होते हैं, एक विरक्त होते हैं और एक विषयी होते हैं। 3 ही तरह के लोग होते हैं। 3 कैटेगरी हैं लोगों की। एक तो जीवन मुक्त हैं या विरक्त हैं,
वैराग्य हो गया है लेकिन जीवन मुक्त नहीं हुए हैं, और एक जिनको वैराग्य भी नहीं हुआ है, जिनका विषय भोगों में अभी कामना है, जो विषयी हैं। तो ये कथा केवल जीवन मुक्त लोगों के लिए है, क्योंकि कहा है ना, जीवन मुक्त महामुनि हरि गुण सुनहि निरंतर हरि गुण सुनहि निरंतर तो क्या सनकादिक देवर्षि, हनुमंतलाल, भगवान भोलेनाथ, ये इन्हीं लोगों के लिए कथाएं, हम लोगों के लिए नहीं है? पक्षीराज गरुण जी से कहते हैं, कागभूषण, ये कथा सब लोगों के लिए है। यही इस कथा की विशेषता है। गंगा जी सबके लिए हैं। जो एक लोटा लेकर के जाता है उसके लिए भी गंगा जी हैं, जो एक बाल्टी लेकर के जाता है उसके लिए भी गंगा जी हैं, जो एक बड़ी सी केल लेकर के जाता है उसके लिए भी गंगा जी हैं। पात्रता अपनी अपनी है। गंगा जी ये नहीं कहेंगी कि ये छोटा सा गिलास लेकर के आए हो तो मेरी अवहेलना हो जाएगी, मेरा अपमान हो जाएगा, मैं इस छोटे से गिलास में नहीं। जितनी पात्रता है, अगर छोटा सा गिलास है तो छोटा सा लाभ मिलेगा। कागभूषण जी कहते हैं, तीनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए ये कथा शुभ है। जीव सुनहि विमुक्त, जो विमुक्त हैं, विमुक्त मतलब जो जीवन मुक्त हैं, उनको क्या मिलेगा इस कथा से? सुनहि विमुक्त विरत, और जो विमुक्त नहीं हुए हैं, जीवन मुक्त नहीं हुए हैं, लेकिन साधना के पथ पर चल रहे हैं, वैराग्य है, उनको इस कथा से क्या मिलेगा? और जो हम जैसे विषयी लोग हैं, कामी लोग हैं, कामना युक्त लोग हैं, भोग बुद्धि वाले लोग हैं, उनको इस राम कथा से क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा या नहीं? बंधु, आज की कथा में तो आनंद आ गया। कागभूषण जी कहते हैं, चिंता मत करो, प्रभु की कथा सबके लिए देने वाली है। जीवन मुक्त को क्या मिलेगा? बोले, सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी लहहि भगति गति संपत्ति जय हो, जय हो। लहहि भगति गति संपत्ति जीवन मुक्त हैं उनको क्या मिलेगा? क्रमशः जो जीवन मुक्त है ना, उनको लहहि भगति, जो जीवन मुक्त प्राणी है ना, उनको भक्ति प्राप्त होती है राम कथा को सुनने के बाद। और जो विरत हैं, वैरागी हैं, जो साधना के द्वारा मुक्त होना चाहते हैं, पक्षीराज, उनको गति यानी सुगति मिलती है, उनको मुक्ति प्राप्त होती है, उनको सदगति प्राप्त होती है। और जो अधिकांश प्राणी है, 90% विषयी प्राणी है, उनको क्या मिलने वाला है? बोले, लहहि भगति, पहली कैटेगरी के लोगों के लिए भक्ति, दूसरी कैटेगरी के लोगों के लिए गति, सुगति, और जो विषयी लोग हैं उनके लिए संपत्ति नहीं। उनको अगर संपत्ति मिल जाए तो समझ लो राम कथा का प्रसाद मिल गया। अगर छोटे बच्चे को एक छोटा सा खिलौना दे दिया जाए ना, वो कहता है कि बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए।
उससे जो थोड़ा ऊंचे स्तर का है उसको उसके अनुसार चाहिए, और जो ज्यादा ऊंचे स्तर का है उसको उसके अनुसार चाहिए। जो सर्वोच्च स्थिति में है, जो जीवन मुक्त हैं, जो सुखदेव जैसे परमहंस हैं, जो सनकादिक जैसे हैं। बंधु, सबने कथा सुनी है, सुखदेव जैसे भी कथा को सुनकर के जबरदस्ती खींचे चले आए। जिनको ये ईगो होता है ना कि हमको तो बहुत ज्ञान है, हम कथा नहीं सुनेंगे, सुखदेव से ज्यादा ज्ञान तो नहीं है ना। जो जन्म लेते ही नाल के सहित ही जंगलों में भाग गए, पीछे पीछे पिता चिल्लाते रह गए, व्यासदेव नहीं सुना। वो भी केवल कथा के प्रलोभन से खिंच करके आए। हनुमान जी, शंकर जी, भरतलाल, सनकादिक, देवर्षि नारद। देवर्षि नारद ने तो श्रीमद् भागवत की कथा को हरिद्वार क्षेत्र में सनकादिकों से बैठ करके 7 दिन सुना है। सनकादिक से देवर्षि नारद, जो देवर्षि हैं, जो प्रभु के अत्यंत निकट हैं, तो जो सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी के हैं, जीवन मुक्त हैं, उनको इस कथा से भक्ति प्राप्त होती है। जो वैरागी हैं, विरक्त हैं, उनको इस कथा से सद्गति प्राप्त होती है। और जो बहुसंख्यक हैं, लोकतंत्र का जमाना है ना, अधिकांश लोग जो हैं, 90% कहें, 95% कहें, 99% कहें, हम जैसे लोग जिनकी मन में कामना है, उनको बोले संपत्ति नहीं। अगर कामना है और इस कामना के साथ, संकल्प के साथ कथा को सुना है ना, प्रभु उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। विरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोहन भी कह सुंदर तरनी। मोहन भी कह सुंदर तरनी। मैंने 3 चीजें बताई और पुनः उन तीनों चीजों को इम्फेसाइज करते हैं, जोर देते हैं। विरति विवेक भगति, भक्ति, विवेक और वैराग्य, इन तीनों को दृढ़ करने के लिए और अज्ञान मोह रूपी नदी को पार करने के लिए प्रभु की कथा सुंदर नाव है। बंधु, प्रसंग आ गया सत्संग का, प्रसंग आ गया काकुसुम जी के समझाने का। इसलिए आज का पूरा समय केवल और केवल सत्संग में, और सत्संग ही तो राम कथा का सार है। चलते हैं कथा में आगे बढ़ते हुए। अयोध्या में अत्यंत आनंद हुआ है। आज अयोध्या में कोई याचक नहीं है, कोई भिखारी नहीं है। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीत, जात न जाने दिवस दिन, गए मास 60 बीत। भगवान शंकर कहते हैं, देवी, सारे के सारे वानर ब्रह्मानंद में मगन है। इस समय जैसे सालोक की मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, प्रभु के लोक में, प्रभु की निकटता में सारे वानर रह रहे हैं। कब दिन होता है, कब रात्रि होती है, मालूम ही नहीं पड़ा, और कितने दिन निकल गए।
भूल गए मास 60 6 महीने बीत गए। बिसरे ग्रह सपने हूँ सुधि नाही, जिन्हें पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आए सबन सादर सिरुलाए। अपने अपने घरों को भूल गए। स्वप्न में भी ये ध्यान नहीं रहा कि हमारा भी कोई परिवार है। प्रभु श्री राम ने विचार किया, इन वानरों के घरों पर प्रतीक्षा होती होगी। अधिकांश सैनिकों को तो प्रभु ने लंका से ही विदा कर दिया था। जो प्रमुख सेनापति हैं, जो प्रभु के बिना रह नहीं पाते, वो अयोध्या में रह रहे हैं। उनको रहते हुए भी 6 माह हो गए। लंका का सिंहासन सूना है। विभीषण अयोध्या में है। किष्किंधा का सिंहासन सूना है। सुग्रीव अयोध्या में है। बंधु विचार कीजिएगा, जो सुग्रीव प्रभु के पास पर्वत पर रहते हुए प्रभु से मिलने के लिए 4 महीने नहीं गया, ये प्रभु की माया है। वही सुग्रीव आज प्रभु के पास रहते हुए 6 माह हो गए, उसे ध्यान नहीं है कि मुझे किष्किंधा भी जाना है। मेरी भी पत्नी है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी राज्य है, मेरा भी सुख और भोग है। लेकिन बंधु, प्रभु ऐसा नहीं होने देते। प्रभु ने सारे वानरों को बुलाया। सभी ने आकर के प्रणाम किया। परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु बचन उचारे। तुम अति कीन्ही मोर सेवकाई, मुख पर के विधि करऊं बढ़ाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बंधु, जब प्रभु बहुत अधिक प्यार करते हैं ना, तो समझ लो प्रभु अपने से कुछ दिनों के लिए दूर करना चाहते हैं। जब माँ बच्चे को पढ़ने के लिए कहीं दूर हॉस्टल में भेजती है ना, तो उससे पहले माँ का प्रेम, माँ का वात्सल्य उमड़ता है, माँ की आत्मीयता उमड़ती है। प्रभु ने सारे वानरों को बुलाया, अत्यंत प्रेम से अपने निकट बिठाया और प्रभु कहने लगे, तुम अति कीन मोर सेवकाई। प्रभु के समान कृतज्ञ कौन है? वीर वानरों, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मुख पर के विधि करऊं बढ़ाई। अब तुम लोगों के मुंह पर मैं तुम्हारी क्या प्रशंसा करूं, अच्छा नहीं लगता। और बंधु, आगे की जो 2 पंक्तियां हैं, 2 चौपाइयां हैं ना, देखने में तो आज प्रसंग कुछ भी आगे नहीं बढ़ा, लेकिन बंधुओं वो दोनों जो चौपाइयां हैं वो श्रीमद् भागवत के भगवान द्वारकाधीश के मुंह से उद्धव के प्रति कहे गए श्लोकों की ज्यों की त्यों अनुवाद है। प्रभु ने अपना हृदय खोल दिया। और बंधुओं, यही सत्संग है, यही कथा है। मेरा मन इन चीजों में खूब रमता है। प्रभु ने कहा, सुनो, तुम्हारे मुंह पर प्रशंसा मैं क्या करूं,
ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागे, जय हो, जय हो, जय हो। सुख त्यागे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तुम लोग मुझको अत्यंत प्रिय हो। क्यों? क्योंकि मम हित। बंधु, केवल बानरों से ये बात नहीं कही जा रही है, सावधान। अगर सत्संग कर रहे हैं ना, राम कथा सुन रहे हैं, तो प्रभु के वाक्यों को बानरों के माध्यम से हम सुने। ताते तुम मोहि अति प्रिय लागे। भगवान को अत्यंत प्रिय कौन है? क्योंकि मम हित लागे भवन सुख त्यागे। तुमने संसार के सारे सुखों को छोड़ दिया, मकान को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया। बंधु, प्रभु तो प्रभु है, प्रभु तो प्रभु है। अगर कोई साधारण लौकिक व्यक्ति भी हो, जिसकी शरण में कोई व्यक्ति अपने घर परिवार को छोड़ करके पड़ा रहे, वो भी उसके प्रति कितना द्रवित हो जाएगा। मेरे प्रभु तो प्रभु है, करुणा वर्णालय है। प्रभु कहते हैं, मैं भक्तों के पीछे क्यों घूमता हूं? क्योंकि भक्तों ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, अपना मेवाड़ छोड़ दिया। मीरा ने मेरे लिए दर दर की ठोकर खाई है, मेरे लिए सारे संसार का उपहास सहा है। बहुत भगत जी बनते हैं, बहुत भगत बनते हैं, लेकिन भक्त बड़ी गंभीरता से, शांति से मुस्कुराता हुआ सुनता है, कोई उत्तर नहीं। क्यों? उसका चित्त तो, उसकी बत्तियां तो प्रभु के चरणों में लगी हुई हैं। जिसने सारे संसार के उलाहनों को सहा, जिसने सारे संसार के उपहास को सहा, जिसने सारे संसार के सुखों को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, अनुज राज संपत्ति जय हो, जय हो, देह गेह परिवार, जय हो, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु श्री राम के शब्द हैं। श्री राम कहते हैं, भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? बोले अनुज। यहां पर लक्ष्मण के लिए कहा, भरत के लिए कहा, शत्रुघ्न के लिए कहा, मेरे जो छोटे भाई हैं। और श्रीमद् भागवत में दाऊ भैया के लिए कहा। दाऊ भैया भी मुझे उतने प्रिय नहीं। यहां पर वैदेही कहा, वहां पर रुक्मिणी कहा। यहां भी अपने शरीर को दांव पर लगा दिया, वहां भी अपने शरीर को दांव पर लगा दिया। जो का त्यों हिंदी अनुवाद। प्रभु कहते हैं, मेरे छोटे भाई, मेरा राज्य, मेरी संपूर्ण संपत्ति, और यहां तक कि वैदेही अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार स्नेही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान कहते हैं, मुझको अपना शरीर भी प्रिय नहीं है, अपना घर भी प्रिय नहीं है। सब मम प्रिय लेकिन नहीं तुम ही समान। मृषा न कहूं
सब मुझको प्रिय हैं, लेकिन न तुम ही समाना। तुम्हारे समान मुझको न वैदेही प्रिय हैं, न भाई प्रिय हैं, न राज्य प्रिय है, न संपत्ति प्रिय है, और तो और मुझको अपना ये शरीर भी उतना प्रिय नहीं है जितने तुम प्रिय हो। और इसका प्रमाण, आप कहेंगे प्रमाण, ये तो प्रभु ने औपचारिक रूप से कह दिया। नहीं, जैसे ही विभीषण के ऊपर रावण ने शक्ति का प्रयोग किया तो तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहिउ सुई सेला। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम। भूल गए भरत को, भूल गए जानकी को, भूल गए अयोध्या को, भूल गए अपने प्राणों को, भूल गए मां कौशल्या को। जैसे ही विभीषण के ऊपर शक्ति आई, सन्मुख राम सहिउ सुई से। राम औपचारिक बात नहीं करते, प्रभु कहते हैं मुझको सब प्रिय हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा प्रिय कोई नहीं है। भगवान कहते हैं मृषा न कहूं, मैं ये कोई झूठी बात नहीं कह रहा, मैं कोई ये तुम्हारी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा। मोर यह वाना, ये मेरा स्वभाव है। और बंधुओं, प्रभु का क्या स्वभाव है, एक बात बता दें, ये अब विदाई की बेला आ रही है। प्रभु वानरों को अपने से विदा करना चाहते हैं, और उसके लिए जो भी महापुरुष संसार से विदा होना चाहता है अथवा संसार को विदा करना चाहता है अपने से अलग, वो पहले सबको समझाता है। मेरे प्रभु सारे वानरों को समझा रहे हैं, और बंधुओं क्या क्या और समझाएंगे और आगे की कथा क्या होगी, जब प्रसंग पर ध्यान रखेंगे, आगे की कथा का आनंद हम कर लेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर